नीतीश कुमार जवाब दो। भूमि सर्वे से पूरी सर्वे गरीबों को पर्चा क्यों नहीं? नीतीश कुमार जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। सभी गरीबों को पक्का मकान देना होगा। बिहार में सर्वे से पूर्व तमाम सरकारी जमीन पर बसे लोगों को पर्चा देना होगा। वापस लो, वापस लो। बिहार में यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार में यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी नेताओं को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार न्याय यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार न्याय यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। करने वाली सरकार होश में आओ। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, प्रणाम। हम हई रवि अरुआ देखा तनी मैच बॉक्स। भाकपा माले द्वारा बदलो बिहार न्याय यात्रा एजा देखा तनी कि चलता। तमाम भाकपा माले के जो लोग बा यहाँ उपस्थित बा। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो न्याय यात्रा है, बदलो बिहार न्याय यात्रा, किन मुद्दों को लेकर आप लोग पद यात्रा कर रहे हैं? देखिए, 16 अक्टूबर से ही बिहार के 5 केंद्रों से भाकपा माले के तमाम नेताओं के नेतृत्व में अलग अलग जोन में यात्राएं निकली हैं, जिसका समापन 27 अक्टूबर को मिलर हाई स्कूल पटना में होना है। और ये पूरे यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि 18 साल से जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, वो जनता को न्याय देने में पूरी तौर पे विफल है। आज हम लोग देख रहे हैं कि नवादा में किस तरीके से गरीबों के घर को जला दिया जा रहा है। इसी तरीके से पूरे बिहार के अंदर जहाँ जहाँ गरीब बसे हुए हैं या जहाँ जहाँ गरीब हैं, उन सारे गरीबों पर सामंती ताकतों का, भूमि माफियाओं का हमला हो रहा है। सरकार इसे रोक पाने में विफल हो जाती है। हम देख रहे हैं कि बिहार के भीतर लगातार शराबबंदी के बावजूद शराब पी कर के मौतें हो रही हैं। नीतीश जी के शराबबंदी के बाद कम से कम 20 गो से ज़्यादा जनसंहार हो चुका है। ये भी एक बड़ा जनसंहार है जो जहरीली शराब से मौत हुई है। अभी 35 लोगों की रिपोर्ट आ रही है, कोई 30 कह रहा है, कोई 40 कह रहा है। इतने लोगों की मौत हो गई है, लाश की भी गिनती ठीक से नहीं हो पा रही है। लोग आ रहे हैं, सैकड़ों लोगों की आंखें चली गई है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरी तौर पे बिहार की कानून व्यवस्था और सरकार फेल्योर है। अपराध के मामले में भी कोई ज़िला नहीं है जहां महीना में 25-30 क्राइम नहीं हो रहा है, बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं हो रही हो। तो कुल मिलाकर के सरकार एक तरफ तो चौतरफा फेल्योर है। जनता से भी जो वादा इन्होंने किया था कि हम 5 डिसमिल गरीब भूमिहीनों को ज़मीन देंगे, तो ज़मीन तो नहीं दे पाए, लेकिन उल्टे सर्वे के अभियान चला करके और ज़मीनों को छीनने के लिए गरीबों से लगे हुए हैं। हम लोग देखें कि घोषणा किया कि सबको पक्का मकान दे दिया जाएगा। 22 तक की मोदी जी का घोषणा था, उसमें भी साझेदार थे। 22 गुजर गया, आज भी लाखों लाख बिहार के गरीबों का मकान नहीं है। जिस ज़मीन पर रहते हैं उनको ज़मीन नहीं है, आवास भूमि नहीं है। आगे अगर आप देखें तो ये बिहार के अंदर महागठबंधन के रीजन में 17 महीना के सरकार में जातीय गणना हुई, और जातीय गणना में जो रिपोर्ट आया कि बिहार के अंदर जो जातीय व्यवस्था है उसमें बैकवर्डों की संख्या, दलितों की संख्या 90 है। इसको देखते हुए आरक्षण के दायरा को 65% किया गया।
इसे 9वीं सूची में डालना था, भाजपा डालने से इनकार कर दिया और यहाँ झूठ मूठ के जो है सदन में कहा कि हम साथ में हैं। तो ये भी हम लोग देख रहे हैं और हाई कोर्ट से जाकर के इन लोगों ने रोक लगा दिया। उससे दूसरी बात जो निकल कर आई सर्वे से वो था कि बिहार के अंदर 34% आबादी ऐसी है जिनकी प्रति महीने की आमदनी 6,000 से कम है। सरकार उस समय जब महागठबंधन की थी तो 2 लाख रुपये देने की घोषणा हुई थी। आज सरकार उन्हें भी देना नहीं चाहती है, आय प्रमाण पत्र नहीं देना चाहती, जबकि आय प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार के पास ये डेटा है कि 34% वो कौन लोग हैं, किस जिला में हैं, उनको सबको दे देते 2-2 लाख रुपए। तो बहाना बनाया गया कि आय प्रमाण पत्र चाहिए और आय प्रमाण पत्र सीओ लोग दे नहीं रहे हैं, जिसको लेकर के आप लोगों ने देखा कि हमने 2-2 बार लड़ाइयाँ लड़ चुके ब्लॉकों में, तब जाकर के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है। उस पर भी आदेश है कि जल्दी नहीं बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा का बनाना है, 70 से 72 से कम नहीं बनाना है। लेकिन हम लोग लगे हैं कि बनवाएंगे भी और 2 लाख रुपए सरकार से वसूलवाएंगे भी गरीब को। अगर नहीं देगी तो देगी सरकार, तो बिहार के जनता से अपील करेंगे कि अब ये सरकार चलने लायक नहीं है, इस सरकार को गद्दी से उखाड़ करके फेंक दीजिए। इस काम में भी हम लोग लगे हुए। आप लोगों ने देखा, अभी आप लोग नारा लगा रहे थे कि बिजली को लेकर नारा लगाया जा रहा था, तो रोड, जिस रोड पर आप पदयात्रा कर रहे हैं, इतनी अच्छी रोड है, बिजली भी घर घर पहुंची है, इसमें क्या दिक्कत? देखिए, सरकार रोड के मामले में भी हम कहें तो अभी भी बहुत सारी सड़कें बाकी हैं जिसमें भारी तबाही है और बड़े पैमाने पर लूट है। बिहार के अंदर पुल बने वो भी ढह रहे हैं। अब बिजली को तो इन्होंने सीधे तौर पे प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। तो अब तो जनता का मांग जेन्युइन है कि तुमसे जब हम बिजली खरीद रहे हैं तो जितना हमको ज़रूरत है उतना पोल और सही तार और ट्रांसफार्मर मिलना चाहिए। उसके लिए भी लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन पैसा ले मांगने में कहीं कोताही नहीं है। अब तो सोच रही है कि स्मार्ट मीटर लगा करके वर्कर भी जो काम कर रहे हैं गाँव पंचायतों में उनको भी ख़त्म कर दें और सीधे पैसा प्रीपेड के रूप में ले लें, माने मांगने भी नहीं जाना पड़े। गरीबों का शोषण भी कर रहे हैं, चौगुना बिल लें। ये सारी योजनाएं चल रही है जिसको हम लोग सफल नहीं होने देंगे। पूरे बिहार के जनता को जगा रहे हैं, जगाएंगे और 25 में इस सड़ी गली ढाती ढिमलाती इस एनडीए के जो डबल इंजन की सरकार है उसको गद्दी से उखाड़ करके फेंकेंगे भी। चलिए, हमारे साथ दरौली के विधायक सतदेव राम जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपका पद यात्रा है कहाँ से चालू हुआ है और कब जाके समाप्त हुआ? यह हमारे पार्टी के नेतृत्व में, भाकपा माले के नेतृत्व में 5 जोन में ये पद यात्रा चल रहा है। पहला वो नवादा जिला से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में चल रहा है, जो नवादा से चलकर नालंदा, गया, जहानाबाद, पटना पहुंचेगा। दूसरा हमारे पार्टी के राज्य सचिव कुणाल जी के नेतृत्व में चल रहा है, वो भभुआ से चल करके और आरा पहुंचेगा। तीसरा पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा के नेतृत्व में मधुबनी से चल रहा है और मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर पहुंचेगा। और सिकटा के विधायक वीरेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में भितिहरवा से, जो गांधी जी का आश्रम था, वहां से चलकर वो मुजफ्फरपुर पहुंचेगा। और ये सारण जोन जो हम लोगों के नेतृत्व में चल रहा है, ये कटिया से चल कर के भोरे, बड़का गांव, नौतन होते अब ये मैरवा के तरफ जा रहा है। दरौली पहुंचेगा, आंदर पहुंचेगा, हसनपुरा पहुंचेगा, दुरौदा पहुंचेगा, इस रास्ते से छपरा पहुंचेगा। ये हमारा अभियान है। दूसरी बात हम जो कहना चाहते हैं कि हमारा इस यात्रा का नाम बदलो बिहार न्याय यात्रा। हमारी समझ है कि अब बिहार को बदले बिना लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। और उदाहरण के तौर पर मैं आप ही के सवाल का एक जवाब दे देता हूं कि आपने जो स्मार्ट मीटर की बात की, हम तो इतना ही कहते हैं कि सरकार इतनी भर बात बिहार के जनता को बता दे, चूँकि बिहार के जनता को जानने का हक है कि जो पुराना हमारा मीटर था उस मीटर का 1 माह का रेट क्या था और ये स्मार्ट मीटर का 1 माह का रेट किया है। वो उतना ही जलावेगा जितना टीवी या
पंखा वगैरह जो चलाता था उतना ही चला करके और वो रेट सरकार बता दे बिहार के जनता को, तो ये बात अगर जिस दिन बिहार की जनता जान जाएगी उस दिन इस सरकार को उसी समय उखाड़ फेंकेगी। हम तो ये मांग कर रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं कि उन्होंने ही कहा कि हम सभी गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, वो कहीं नहीं दिए। मोदी जी ने कहा कि 22 तक हम सबको छत के नीचे ला देंगे, अब 22 से ही पोर्टल बंद हो गया, एक को नहीं बना। यात्रा आपका सीवान में है और सीवान में जहरीली शराब से मौत का तांडव है, और आप जब सरकार में थे तो ये जो शराबबंदी है उसका विरोध आपने नहीं किया। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शराब को खोल देना चाहिए। अब भाकपा माले का क्या राय? देखिए, भाकपा माले के राय पहले से लोगों को पता है, हम पहले से शराब के विरोधी हैं और हमने पहले बहुत वो गांव और चट्टियों के भट्टियों को तोड़ा है और उसका केस हम पर आज है। शराब माफियाओं ने केस किया तो हम तो उसके विरोधी हैं। जब सरकार ने शराबबंदी कानून लाई तो हम लोगों ने जोरदार ढंग से उसका समर्थन किया, सदन में भी हम लोगों ने शपथ लिया और अधिकारियों को भी शपथ दिलाया गया। व्यापक जनता मानव श्रृंखला बना करके और विरोध किया और कहा कि बिहार में शराबबंदी सही है और इसको रहना चाहिए। चूँकि ये जो देख रहे हैं शराबबंदी हो जाने से अब ये सरकार की विफलता है, नाकाबिलियत है कि सरकार उसको पूर्ण रूप से बंद नहीं कर पा रही है। अगर बंद कर देती सख्ती से तो शायद ये जो भगवानपुर में हुआ है वो घटना नहीं होती। हम गए थे, हम ये यात्रा छोड़ करके हम सिवान सदर हॉस्पिटल में गए थे, वो नज़ारा देखा कि एक डेड बॉडी निकल रहा है तो एक पेशेंट आ रहा है तो एक रेफ़र हो रहा है और प्रशासन पूरे तौर पर लगा हुआ था कि ये कोई जानकारी सिवान की जनता को न हो। जिम्मेवार कौन है इसका? इसके जिम्मेवार एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार है, उनकी ये बिहार की जनता ने जवाबदेही दी है और यह काम करने में वो विफल हो गए हैं। आज वो पूरे तौर पर आईसीयू में है और जनता के सुरक्षा देने में नाकाम है। ऐसी परिस्थिति में हमारा ये न्याय यात्रा बिहार के लोगों को ये संदेश दे रहा है, अपील कर रहा है, कह रहा है कि अब इस सरकार को बदले बिना बिहार के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। ये हमने काम कर रहे हैं और इसी के लिए यह यात्रा चल रहा है। चलिए ये चली तो रुआ देख रही है कि ये जो न्याय यात्रा बाटे वो चल के यहाँ से आज नौतन से चालू भइला, नौतन से चल के मैरवा में एकर विश्राम बा। रास्ता में तमाम लोग मिलता, लोग गांव पड़ता और वो गांव के लोग के भाकपा माले द्वारा ये बतावल जाता कि बिहार सरकार कौना कौना मुद्दा पर विफल बाटे आ कौना कौना मुद्दा के लेके गरीब ये सरकार से नाराज बाटे।